यूके वीजा मिलना और यूके में एंट्री क्लियरेंस मिलना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस वीडियो के अंदर पार्ट 3 ऑफ माय सीरीज 1 यूके विजिटर वीजा के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप यूके में एंटर करते हैं बॉर्डर पे और आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपको इंटरव्यू में इनवाइट करता है, अगर उसको ये संदेह होता है कि आप एक जेन्युइन विजिटर नहीं है, तो उस टाइम पे इंटरव्यू में क्या चीजें करनी है और क्या चीजें अवॉइड करनी है। हाय, मेरा नाम सर्वेश है। मैं यूके में बैरिस्टर ऑफ लॉ इंग्लैंड एंड वेल्स हूँ और मेरे पास ऑथराइजेशन है अनरिजर्व लीगल सर्विसेज की। आई डू नॉट हैव द राइट्स ऑफ ऑडियंस और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने 3 पार्ट की सीरीज बनाई है विजिटर वीजा पे। वो आप देख सकते हैं नीचे प्लेलिस्ट में, आप सेव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो वीजा एक्सप्लेन करें और इस वीजा के अंदर भी मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज मेक श्योर सबसे पहले कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इसके आखिर में मैं एक बोनस भी प्रोवाइड करूंगा जो आपको हेल्प कर सकता है कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है अगर आपको यूके इमिग्रेशन बॉर्डर पे रोक लिया जाता है और आपका इंटरव्यू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यूके विजिटर वीजा मिलना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, और एंट्री क्लियरेंस मिलना दोनों फर्क है। विजिटर वीजा जो होता है, वीजा एक परमिशन होती है कि आप अपनी होम कंट्री से यूके आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वहां एयरपोर्ट पे पहुंच के क्या आपको एंट्री क्लियरेंस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो यूके इमिग्रेशन ऑफिसर्स की पावर्स के अंदर आता है, जिनको एक सेट क्राइटेरिया और रूल्स दिए जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आपकी अवेयरनेस बनी रहे। अब मान लीजिए आपने फैमिली विजिटर वीजा अप्लाई करा, आप अपनी मौसी को देखने जा रहे हैं, आपकी उम्र करीबन 26 से 30 साल के बीच में है और आप एम्प्लॉयड हैं और आपने कहा था कि आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, जैसे 1 जून को 1 फरवरी को जा रहे हैं 2026 को, और आप 8 तारीख को वापस आ जाएंगे। ये आपने फॉर्म में सबमिट करा था। आपने अपनी मौसी के या आंट की डिटेल्स प्रोवाइड करे कि आप उनके यहाँ रुकेंगे और बाकी जो खाने पीने का खर्चा है वो आप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपने क्या करा कि जो यूके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है ऑनलाइन सबमिट करा था, उसमें 7 दिन का टूर था। आपने 7 दिन की एप्लीकेशन लगाई कि आपको लीव ऑथराइज हुई है, आपके एचआर मैनेजर ने दे रखा है, आपने ईमेल प्रोवाइड करा है टू प्रूव कि यू गॉट स्ट्रॉन्ग टाइज टू द कंट्री एंड यू विल रिटर्न बैक। लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो जब इंटरव्यूअर आपको, जो इमिग्रेशन ऑफिसर आप बोलता है कि मैं आपको इंटरव्यू करना चाहता हूं, तो ये एक सीरियस सिचुएशन है। यूजुअली वो आपको सीधा ये नहीं बोलते हैं कि हम आपको पर्सनल इंटरव्यू में लेके जा रहे हैं और हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। वो काउंटर पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस फॉर द स्टे राइट नाउ, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एंड हाउ मच मनी हैव यू गॉट। अगर उनको ये संदेह होता है कि आपने जो क्वेश्चंस आंसर करे हैं उन आंसर्स में और जो एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिटेल्स हैं उसमें कुछ डिविएशन है, मतलब डिफरेंस है, तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को और ग्राउंड्स और क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिसके लिए हमारे को प्राइवेट इंटरव्यू लेना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन के अंदर होता है जिसमें आपको बताते हैं कि आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड करा जाएगा, लिखा जाएगा, उसके बाद में साइन करके उसकी बेसिस पे आपको डिसीजन दिया जाएगा कि आपको यूके में एंट्री मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। सो सबसे पहले, सबसे नंबर 1 टिप, रिमेन काम, रिमेन पेशेंट। सीरियस सिचुएशन है लेकिन मैनेजेबल है। दूसरी बात, अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फैमिली विजिट वीजा का भरा था, please make sure you take a printed copy of that and any cover letter that you've provided with the application, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेके जाने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको कोई चीज याद ना आए, वो आपको कोई चीज बोले और आप गलती से अगर एडमिट कर गए कि आपने जो चीज नहीं लिखी थी और आप उसको एडमिट कर रहे हैं, तो वो आपके अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये कॉन्सेप्ट होता है लॉ के अंदर, वो डिसाइड करते हैं मोर लाइकली देन नॉट आर यू अ जेन्युइन विजिटर और नॉट, वुड यू बी एबल टू पे फॉर द ट्रिप और नॉट, राइट। तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए होता है और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले आप अपने प्रिंट आउट लेके जाएं जो आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करा, उसके अलावा आपने कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। अब मान लीजिए कि उन्होंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टे, से आई कम हियर टू स्टे फॉर 7 days इन लंदन, आई हैव नेवर बीन टू लंदन, और मैं लंदन की कुछ जगह देखना चाहता हूँ, कॉवेंट गार्डन, ट्रफालगर स्क्वायर, लेस्टर स्क्वायर, बकिंगम पैलेस, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। लेकिन वो पूछते हैं आपसे कि आपके पास रिटर्न टिकट है, और आपके पास रिटर्न टिकट नहीं, आपके पास 1 वे टिकट है। तो उससे उनको संदेह होता है कि अगर ये 7 दिन में आके जाने वाला था तो इसने 1 वे टिकट क्यों लिया, क्वेश्चन रेड फ्लैग बन जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर ऐसी सिचुएशन में यू हैव अ रिटर्न टिकट, प्रिंट आउट भी रखो जस्ट इन केस की मोबाइल बैटरी डाई आउट हो जाए, कुछ हो जाए, मेक श्योर यू हैव अ प्रिंट आउट ऑफ
रिटर्न टिकट। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका ट्रिप था, आपने कहा था 7 दिन का अपनी आंट के पास, लेकिन आपको उसने काउंटर पूछा आप कितने दिन के लिए रुक रहे हो, तो आप कहोगे 21 डेज फॉर एग्जाम्पल। तो वो चेक कर सकता है, सिस्टम में एक्सेस कर सकता है उस फॉर्म को, ये देखने के लिए कि इसने एप्लीकेशन फॉर्म में कितना डिस्क्लोज करा था और ये यहाँ मुझे क्या बता रहा है। और अगर उसमें डिविएशन आता है तो वो आपको कहता है कि आपने तो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और डिस्क्लोज करा था। तो ऐसे क्वेश्चन को जहां पे वो आप ही का बयान जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करा है आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो आप उसको कैसे आंसर करें, आप अगर आपको पूछें कि आप यहाँ पे कितने दिन के लिए आए हो, तो आप बोल सकते हो कि जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी थी तो मेरा प्लान था 7 डेज के लिए आने का, इस डे से इस डेट को, और इसके लिए मुझे लीव ऑथराइजेशन मिला था। और इसके लिए क्योंकि मैंने फ्लाइट्स बुक नहीं करी थी, सिर्फ कोटेशन दिखाई थी और मेरे को स्टे फ्री मिल रहा है मेरी आंट के पास, तो मैंने इस हिसाब से प्लान करा था। लेकिन मेरी आंट ने मुझे कहा कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे आ रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो मैं तेरे को 2-3 सिटीज और घुमाना चाहती हूँ, जो कि बर्मिंघम है, से आयरलैंड भी जा सकते हैं और स्कॉटलैंड भी जा सकते हैं। तो एक ही ट्रिप में मैं फॉर एग्जांपल कवर करना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने अपनी लीव जो इनिशियल ऑथराइजेशन 7 डेज की थी वो मैंने 7 डेज से इंक्रीज करके 21 डेज कर ली है। ये मेरा ईमेल अप्रूवल है, आप देख सकते हैं मेरे लाइन मैनेजर से, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एचआर मैनेजर का नाम भी है, और आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो यकीनन उनको फोन करेंगे उसी टाइम पे प्राइवेटली जाके और कंफर्म करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसा कोई भी डिविएशन करते हैं अपने प्लान के अंदर, तो चाहे आपका प्लान चेंज हो या ना हो, आप अपने मैनेजर को जिसने आपकी लीव अप्रूव करी है उसको ये बता के रखें कि आपको फोन आ सकता है, तो प्लीज आप आंसर करें या आप ईमेल पे अवेलेबल रहें, क्योंकि मैं जा रहा हूं और मैं इन ग्राउंड्स पे जा रहा हूं। उससे क्या होता है कि अगर कल को कॉल होता है तो वो कंफर्म करके सेम एविडेंस और सेम स्टेटमेंट देते हैं, जो कि फैक्चुअली करेक्ट होता है, और जब उसमें डिविएशन नहीं होता तो उनको होता है ओके, इसने जो मुझे बोला है वो बिल्कुल सच है। ठीक है, इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं मोस्टली देखता हूं लोगों को, जो विजिटर वीजा होता है तो लोग क्या सोचते हैं कि यार दो दो हफ्ते का ट्रिप है, चलो कुछ ना कुछ बिजनेस सैंपल रख लेते हैं, क्योंकि हम बिजनेस फैमिली से आते हैं और वहां जाके हम सैंपल भी दिखा लेंगे। आपको समझने की जरूरत है कि इंटरव्यू से पहले वो आपका लगेज भी सर्च करते हैं। जब लगेज सर्च करते हैं और उसमें से अगर कुछ रॉन्ग आइटम्स निकले, रॉन्ग आइटम्स का मतलब ये नहीं कि जरूरी इलीगल आइटम्स है, मतलब सीवी निकल गए 10-15, और अगर आपके फॉर एग्जांपल बिजनेस के प्रोडक्ट के सैंपल्स निकल गए, राइट, तो वो ये सोच सकते हैं कि ये बंदा अगर यहाँ पे सिर्फ विजिट करने आया तो ये सीवी क्यों लेके आया है, तो एक और रेड मार्क आ जाता है। दूसरा, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सैंपल क्या है और आपके पास क्यों क्यों है ये सैंपल, इस आप क्यों लेके आए हैं, क्या आप यहाँ पे कुछ सैंपल दिखाने लाए हैं किसी को। तो उस टाइम पे आपको अगर क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया तो आप कहना कि नहीं मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप स्पेक्यूलेट करेंगे कि आप ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बस मैं ऐसे ही ले आया था, मेरे को लगा कि अगर मुझे कोई दिख गया तो मैं उसको दिखा दूंगा, वरना तो मैं वापस ले जाऊंगा, ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा सकती है। क्योंकि उससे ये प्रूव हो सकता है कि रूल जैसे V4.2 ए से लेके ई है, जो मैं आपको स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर दिखा रहा हूं, उसमें ये है कि आपने जिस पर्पस के लिए बोला है आप उसी पर्पस के लिए आ रहे हैं। अगर आपने बोला आप फैमिली विजिट के लिए आ रहे हैं और आप बिजनेस विजिट का काम कर रहे हैं, तो वो डिविएशन हो जाएगा और उस वजह से उनको एक ग्राउंड मिल जाएगा आपको रिफ्यूज करने का। तो प्लीज मेक श्योर कि काम से रिलेटेड कोई भी चीज आप अपने साथ लेके ना आए, ना कोई मैसेजेस हो जिससे प्रूव हो सके कि आप यहाँ पे आके कोई एम्प्लॉयमेंट या पेड एक्टिविटी करने वाले हैं। विजिटर वीजा पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो पेड एंगेजमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात अभी नहीं करूंगा। ये वो है कि आप किसी फैमिली विजिट के लिए आए हैं और आप उस टाइम पे क्या चीजें आपको नहीं होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, कई बार कुछ लोग होते हैं एल्डरली होते हैं जिन्होंने फॉर्म खुद नहीं भरा होता, एजेंट ने भरा होता है। ये बहुत रिस्की होता है और मैं बताता हूँ क्यों। एल्डरली लोगों को या जो लोग कन्वीनियंस देखते हैं कि हमने एजेंट ने भर दिया अपने को कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत जरूरी है ये समझना कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर यू अग्री, यू रीड ईच एंड एवरीथिंग, यू डू नॉट अग्री टू एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर एजेंट ने कहा जी ऐसे लग जाता है वीजा, गलत है, बिल्कुल गलत है, और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी टार्निश हो सकती है। वीजा लग जाएगा लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट से वो आपको डिपोर्ट कर देंगे अगर वो बात सही नहीं निकली। अब क्या कह सकता हूं, आप वो ये कहते हैं कि अगर आपको वीजा लगवाना है तो छोटे से छोटे टाइम का रखो, 7 दिन 10 दिन का।
लेकिन बाद में जाकर आप 3 महीने भी रुक सकते हो क्योंकि वीजा तो 6 मंथ्स का है। गलत। आपका वीजा जरूर 6 मंथ्स का है, लेकिन एक V4.2 ए के अंदर, ए और बी के अंदर ये होता है कि एक आप आके वापस जाओगे, दूसरा पॉइंट बी होता है कि आप फ्रीक्वेंट विजिट्स नहीं करेंगे, आप ज्यादा लॉन्ग विजिट्स नहीं करेंगे और यूके को मेन होम नहीं बनाएंगे। तो अगर उनको दिखा कि आपने बोला 7 दिन और आप 3 महीने आके अपनी मौसी के यहाँ रुक रहे हो और आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, तो वो ये सोचेंगे, आपसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉयर है जो इसको 3 महीने की लीव देगा पेड, और उसके बाद वो वापस आके जॉब भी ज्वाइन कर सकता है और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन मार्क रेज जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपने तो लिखा है कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए आ रहे हो, तो अब यहाँ पे आपका टिकट 3 महीने का रिटर्न क्यों है फॉर एग्जाम्पल, या आप 3 महीने के लिए क्यों रुक रहे हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका रियलिस्टिकली ट्रिप से 20 दिन का या 1 महीने का है और आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है जहां पे आपकी लिविंग कॉस्ट जीरो है और ईटिंग कॉस्ट भी जीरो है और सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड ही है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो इंफॉर्मेशन उसमें दे चुके हैं आप एग्जैक्टली उसी चीज को उस तरीके से आंसर करें। अगर आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्म मैंने नहीं पूरा भरा था, मैंने इसको रीड करा है, ये मेरे पास उसकी कॉपी है, ये पॉइंट है और ये मेरे पास मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। आपको मैं मिसलीड नहीं करना चाहता हूं और इसके बारे में मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि या तो आप कांटेक्ट कर लें मेरे रिलेटिव को या मेरे स्पॉन्सर को या मेरे बेटे को जिसने फॉर्म भरा है, ताकि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। उससे क्या होता है, वो आपकी एज का लिहाज करके, क्योंकि आपका किस काम डिमीनर से आप उनसे बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या, आप नर्वस तो नहीं है, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, आप आई कांटेक्ट नीचे तो नहीं कर रहे, तो वो ये सारी चीजें नोट करते हैं। और अगर उनको लगता है कि आप एल्डरली हैं, आप से 45 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, तो वो उस हिसाब से आपको कुछ ग्राउंड्स देते हैं। अगर आप यंगर हैं देन दे एक्सपेक्ट यू दैट यू नो व्हाट यू हैव फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा और क्या गलती होती है कि मान लीजिए किसी ने आपको स्पॉन्सर करा है कि मेरे पास आके मेरा नेफ्यू रुकेगा या नीस रुकेगी, और उसने कहा कि वो मेरे पास रुकेगी, मैं सारा खर्चा उठाऊंगी, लेकिन आपने लिखा था 7 डेज और ट्रिप हो गया 1 महीने का, राइट। लेकिन 7 डेज जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में करा था वो आपकी आंट को नहीं पता, आपने वर्बली बात करी थी, तो वो आपकी आंट को फोन करके पूछ सकते हैं कि आई हैव गॉट योर नेफ्यू हियर एट हीथ्रो एयरपोर्ट एंड आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू, तो कहेंगे श्योर आस्क मी, से हाउ लॉन्ग दिस पर्सन इज गोइंग टू कम एंड स्टे विद यू, इफ शी सेज 1 मंथ, राइट, तो वो उस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा कि ये 1 मंथ के लिए मुझे बोला है, और बोलेगा कि तुमने तो बोला था 7 डेज, तुम 1 मंथ के लिए रुको, ये कैसे हो रहा है। तो अगर तुमने उस बात को अपनी आंट को पहले ही नहीं बता रखा तो आपके चांसेस हो सकते हैं ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल कि आपने अपनी इंटेंशंस जनरली डिस्क्लोज नहीं करी। फॉर एग्जांपल कि कितने पीरियड के लिए अगर आप आ रहे हो, अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप कह रहे हो कि मुझे नहीं पता मैं कब जाऊंगा, मैं 15-20 दिन में जा सकता हूँ, 1 महीने में जा सकता हूँ, तो अगर आप स्पेकुलेटिव तरीके से बात कर रहे हो तो, और अग्रेसिवली और आर्ग्यूमेंटेटिव हो कि आपको नहीं पता, प्लीज प्लीज कर रहे हो और इमोशनल प्लीडिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी। क्या चीज आपके फेवर में जाती है कि आपका जो बिहेवियर है ऑलवेज प्लीज, थैंक यू, कर्टिस वे में आंसर करने का तरीका होता है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड से आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन आई हैव अ ट्रांसलेटर प्लीज और इंटरप्रेटर प्लीज, वो कर देंगे, आपको अरेंज कर देंगे। एंड देन यू से कि बिफोर आई आंसर एवरीथिंग, क्योंकि मैं मेमोरी से मेरे को सब कुछ याद नहीं है, मेरे पास मेरी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी है, मैं उसमें देख के आपको आंसर कर सकता हूँ। वो आपका हक है, बिकॉज वो आपकी मेमोरी चेक नहीं देख रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये बंदा जेन्युइन विजिटर है या नहीं है। और जेन्युइन विजिटर्स के कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो कि मैं 5 ग्राउंड्स आपको दिखा चुका हूँ। इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर है, फैमिली मेंबर है, तो उसको वो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी दे दो, उनको इन्फॉर्म कर दो और एक बार रिहर्स भी कर लो कि अगर आपको कॉल आता है तो आपको क्या आंसर करना है। कई बार लोग होते हैं जल्दी जल्दी में, हाँ हाँ मुझे बता दे मैं संभाल लूंगी, मैं यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन मुझे पता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार पीपल टेक इट लाइटली and they end up giving a wrong answer which could lead to a refusal to entry in the UK. You do not want that. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप अपने आंसर्स दे रहे हैं और आपको श्योर नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा था 7 डेज, आपके फंडिंग 7 डेज की थी, लेकिन आपका ट्रिप हो गया 21 डेज का, राइट। तो आपकी जो स्पॉन्सर है उसने कहा था कि मेरे पास ये रुकेगा, बाकी खाने पीने का खर्चा ये खुद उठाएगा,
तो वो ये पूछ सकते हैं कि आपका लिविंग कॉस्ट जो है, अकोमोडेशन फुल्ली पेड है, हमें समझ में आता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 14 डेज हुए हैं, क्योंकि 7 डेज की आपकी पेमेंट, आप कितना पैसा लेके आए हो। अगर आपके पास वो एडिशनल पैसा नहीं है तो वो भी एक ग्राउंड बनता है अंडर रूल V4.2E, जो कि ये कहता है कि यू मस्ट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे फॉर रीजनेबल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ट्रिप, फॉर द ट्रिप, राइट। सो अगर आपके पास 7 दिन के पैसे हैं और 14 दिन के पैसे नहीं है, तो यू नीड टू सेटिस्फाई कि वो कौन करेगा, या तो आपकी आंट करेंगी, लेकिन उनको एक कंफर्मेशन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो आप ही कह सकते हो कि मैं अपने साथ इतने ट्रैवल कार्ड्स लेके आया हूं जो कि मैंने डिक्लेयर करे थे कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट में इतना पैसा है, उसके अलावा मेरे पास £3000 का, से फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, जो कि अभी तक इतना यूज हो रखा है, आप देख सकते हो, ये मेरे पास क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो मेरे पास इतना कैश है और इतना मेरे पास क्रेडिट कार्ड पे, जो कि मैं मैनेज आराम से कर लूंगा। उसके अलावा मेरे पास सेविंग्स भी हैं। वो आपको ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं कि कैन यू शो अस योर बैंक अकाउंट आल्सो ऑनलाइन, एंड देन यू हैव टू शो। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी वो चेक कर सकते हैं। सो कभी भी वीजा अप्लाई करने से पहले कोई भी ऐसी बात, अगर आपका स्पॉन्सर है, कोई ऐसी बात कम्युनिकेट नहीं करें कि हम मेरे को वहाँ जॉब ढूंढ देना, मेरा कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देना, या फॉर एग्जांपल मेरे के लिए कोई लड़की ढूंढ देना। ये सारी कम्युनिकेशन में चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर वो देखते हैं तो उनको ये शक हो सकता है कि आपका पर्पस यहाँ आके अटकना है, लेकिन आप सिर्फ विजिट वीजा पे पहले आना चाहते थे और उसके बाद कोई लड़की ढूंढ के आप शादी करना चाहते हो। उसमें विजिट वीजा में शादी करना अलाउड है, लेकिन उसके लिए मैरिज विजिट वीजा होता है, जिसके लिए आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप कि आप किसी ब्रिटिश सिटीजन से, या जो बंदा वहां पे सेटल्ड है, जो कि लीगल टर्म्स में होता है, जिसका इंडेफिनिट राइट टू रिमेन इन द यूके है, आप उसके साथ शादी करने आ रहे हैं, आपने नोटिस दे रखा रजिस्ट्रार को, और उसलिए आप उस और आपके पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, राइट। अगर आप सिर्फ टूरिस्ट के टाइम पे एज अ फैमिली विजिट पे आ रहे हैं, राइट, और आप करना कुछ और चाहते हैं, तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अगर श्योर ना हो तो आंसर ना करें, या बोले आई डोंट नो द आंसर, एंड देन दे विल गिव यू एवरी अपॉर्चुनिटी टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और उसके अलावा वो आपको ये भी मौका देते हैं कि अगर कोई डिविएशन आ रही है तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लीज झूठ ना बोलें, क्योंकि अगर आपने एक बार भी झूठ बोला और उनको डिविएशन दिखा, तो उनको लगेगा कि आप एक यू आर नॉट फिट टू एंटर इन द यूके, और आपको नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आपकी कंट्री भेज देंगे। मैं कुछ लिंक्स डाल रहा हूं आपके लिए वीडियो में, जो आप देख सकते हैं, जहां पे यूके वीजा ऑफिसर उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनको वापस भेज दिया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में कैरी करें। अच्छा, जो एल्डरली लोग हैं, या अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीजें नहीं पता, तो एक कवर लेटर होता है जिसको आप लिख के उसमें लिख सकते हैं कि दिस इज योर पर्पस ऑफ ट्रैवल, यू गोना बी स्टेइंग फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, एंड यू हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी, ये अकोमोडेशन है, ये आपका जेन्युइन पर्पस है, और ये जगह आप जा रहे हैं। तो और आप अपनी आंट के पास जाकर रुकेंगे अगर आपको नहीं, और उन आंट का एड्रेस पता होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, उनका ईमेल पता होना चाहिए, ताकि होम ऑफिस का जो जो होम ऑफिस वहां पे जो केस इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो उनको कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर वो उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, उनकी आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाती है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेरे हिसाब से टिप्स हैं आपको कि आपको कैसे इंटरव्यू को हैंडल करना है। और कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट इंस्टेंस पे जहां पे आप काउंटर पे रोकते हैं, आप वहीं पे ही कंसाइज टू द पॉइंट आंसर्स दे दें, और उनको आप बता सकते हैं कि हियर इज माय कवर लेटर इन केस यू नीड इट, दे विल screen through it and say do you have a return flight copy, say I have an email, show that email कि इस दिन को आ रहा हूँ, इस दिन को जा रहा हूँ। They can say how much money have you got, say as per the trip I have accounted for this much money, hotel is prepaid for, proof दिखा दो, and then that is enough। प्रॉब्लम आती है कि अगर आप श्योर नहीं है एंड देन यू गिविंग साइंस ऑफ नर्वसनेस, सो देन दे कैन इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। प्लीज मेरी इस सीरीज को देखना ना भूलें, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, उसको कभी ऐसी सिचुएशन में ना आना पड़े जहां उसका वीजा एंट्री क्लियरेंस रिफ्यूज हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी किसी को भेज रहे हैं तो आप उसको वेल प्रिपेयर्ड भेजें, और अगर आप ऑनेस्टी से जाएंगे और आप अपना सारा एक्यूरेट स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, आई हैव नो डाउट कि दैट यू विल बी ग्रांटेड एंट्री इनटू द यूके प्रोवाइडेड यू आर अ जेन्युइन विजिटर। और अगर आपको कवर लेटर्स चाहिए कि आपको यूके विजिटर वीजा कॉपीज, विजिटर वीजा के लिए कौन सा कॉपी लगाना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे टॉप में प्रोवाइड कर रहा हूँ।
और आप लिंक पे नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं उसको खुद, और आप अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड मैनर में लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू।